नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मोटिव्स कवर करूंगी मोटिवेशन टॉपिक से। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मोटिव्स। हम मोटिव्स के टाइप क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन साइकिल क्या होती है और मोटिवेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो मैंने कवर किए थे। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने ऑलरेडी जो है पिरामिड जो है वो कवर कर दिया था, जिसको हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं, मैस्लो की जो थ्योरी है। सो दो टॉपिक ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं मोटिवेशन के चैप्टर से। सो दिस इज द थर्ड वीडियो जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोटिव्स की बात करेंगे। मोटिव्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं, साइकोलॉजिकल मोटिव्स एंड फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स की। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, मीन्स आपके इंटरनल ऑर्गन से या आपके इंटरनल नीड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल दिया था वाटर का, थर्स्ट का। आपको प्यास लगी, तो आपको प्यास लगी है तो ये आपका इंटरनल या फिजियोलॉजिकल मोटिव है जो आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल मोटिव्स वो मोटिव्स होते हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन स्टिल आपको सोसाइटी में रहने के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए यू वर्क ऑन देम और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो। सो जो हमारे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं पहले वो कवर करते हैं वन बाय वन। फिजियोलॉजिकल मोटिव्स हमारे होते हैं हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। सबसे पहले बात करते हैं हंगर की। जनरली क्या होता है, हंगर इज भूख। आपको भूख कैसे लगती है या आप अपनी भूख को क्यों सेटिस्फाई करते हो, या भूख जो हंगर है हमारा वो एक मोटिव क्यों है। नंबर वन, हंगर या भूख जो है, खाना जो है, फूड आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तो आपको जितनी बार भूख लगती है आपको अपनी नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डाई ऑफ स्टारवेशन। आप भूख से मर जाओगे क्योंकि वो आपकी सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल नीड है। सो जनरली क्या होता है, आपको जब भूख लगती है, हंगर पैंग्स आते हैं, आपकी बॉडी में लीवर होता है। लीवर ब्रेन को मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है। ब्रेन में भी कहाँ पर, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहां पर मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है, वहां पर इंटरप्रिटेशन होती है और हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हम कब भूखे होते हैं। हाइपोथैलेमस में भी दो पार्ट होते हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्साइटेटरी होता है। याद रखने के लिए एक एक टर्म में बता रही हूँ। LH, लिटरल हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज LH, कैपिटल LH से हम डिनोट करते हैं, एंड इट वर्क्स ऑन एक्साइटेटरी थिंग्स। जब आपको भूख लगती है ये तब काम करता है। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, कैपिटल VMH से हम इसको डिनोट करते हैं। और जब भी हम खाना खा लेते हैं और हमारा फुल हो जाता है टमी, या जिसको हम बोलते हैं सैचुएटेड, जब हम हो जाते हैं तब हमारा वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस काम करता है। सो हमें पता कैसे चलता है भूख का, लीवर सेंड्स मैसेज और सिग्नल टू द ब्रेन एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स इट वेयर, इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी क्या काम करते हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। भूख कब लगती है वो बताता है लिटरल हाइपोथैलेमस, जिसको हम LH बोलते हैं। जब हम फुल हो जाते हैं, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, कि अब आपको और नहीं खाना। अगर आपका लिटरल हाइपोथैलेमस, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कभी डैमेज हो जाता है तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, और जब आपको भूख नहीं लगेगी यू विल डाई ऑफ स्टार्वेशन, आप भूख से मर जाओगे। और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस किसी किसी का जब बहुत स्ट्रांग होता है तो आप बहुत खाते हो एंड आप ओबेसिटी के जो होते हैं शिकार हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता वेयर टू स्टॉप। सो कभी कभी ओवर ईटिंग से भी लोग जो हैं वो मर जाते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें प्रॉपरली, आपके LH एंड VMH प्रॉपरली काम करते हैं, तब हमारा बॉडी फंक्शन ठीक रहता है। सो ये एक हमारा मोटिव होता है, बिकॉज ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसके ऊपर काम करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं थर्स्ट की। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले कि हमें प्यास लगती है, तो हमें प्यास लगती है उसका कैसे पता चलता है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हमारे हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और हमें तब पता चलता है। सो सेम वे जब हमें प्यास लगती है तो हमें पता कैसे चलता है। जनरली थर्स्ट भी दो टाइप की होती है। पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि थर्स्ट कितने टाइप की होती है। एक होती है सेलुलर डिहाइड्रेशन और दूसरा होता है हाइपोवॉलेमिया। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सेलुलर डिहाइड्रेशन।
जब आपके बॉडी सेल से वाटर लेवल कम हो जाता है तब हम उसको सेलुलर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और ये वाटर लेवल कब कम होता है? क्योंकि हमारे बॉडी से कॉन्टिन्यूसली फ्लूइड जो होता है कहीं किसी न किसी फॉर्म में बाहर आ रहा होता है, स्वेट की फॉर्म में आ रहा होता है या यूरिन जब हम पास करते हैं तब होता है। सो इस तरीके से जब हमारे सेल्स में वाटर लेवल कम हो जाता है तो हम उसको सेलुलर डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अगेन एक नर्व जनरेट, जब हमारे सेल्स में वाटर लेवल कम हो जाता है तो एक नर्व जनरेट होती है जिसको हम ऑस्मोरिसेप्टर नर्व कहते हैं, दैट गोज टू द ब्रेन एंड अगेन ब्रेन एक सिग्नल देता है कि अब आपको प्यास लगी है। हाइपोथैलेमस ही इस पर वर्क करता है। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, मीन्स हमारा बॉडी का इक्विलिब्रियम सेट करके रखता है। और इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है? जब आपको हंगर, थर्स्ट, सेक्स इन सब चीज़ों की नीड होती है तो आपको ये एक्टिव हो जाता है और यही हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस बनाता है। सो ऑस्मोरिसेप्टर नर्व जनरेट होती है व्हेन एवर यू फील थर्स्टी और वो ब्रेन में जाती है और तब हमें पता चलता है कि हमें प्यास लगी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि थर्स्ट भी दो टाइप की होती है, एक तो सेलुलर डिहाइड्रेशन और दूसरी जो होती है वो हमारी होती है हाइपोवोलेमिया। एक तो स्वेट के थ्रू या यूरिन पास करने की वजह से जो आपका वाटर लेवल कम हुआ वो रीज़न। दूसरा रीज़न होता है कभी कभी जब हमें वॉमिट होती है या लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया जिसको जनरली बोलते हैं, या ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से, तो इस तरीके का जब डिहाइड्रेशन होता है तो तब भी हमें प्यास लगती है। ज़रूरी नहीं होता कि ये बहुत जो है हाइपोवोलेमिया इज बेसिकली क्या, जब ब्लड वॉल्यूम में वाटर लेवल कम हो जाता है, या रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बोलते हैं इसको, जब रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत सनी हीट, उसमें आप स्कॉचिंग स्काई में आप बाहर कहीं पर फुटबॉल या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा स्वेट होने की वजह से आपके बॉडी में सेलुलर डिहाइड्रेशन प्लस आपके रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम दोनों हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आप ब्लैकआउट हो जाते हो। जब आप बहुत वर्कआउट कर रहे होते हो तो उस टाइम पर आपको फटाफट ग्लूकोज या वाटर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप ब्लैकआउट आप कैसे हुए? क्योंकि आप इतना, आपकी बॉडी से वाटर लेवल कम हो गया कि आपको पता ही नहीं चला। आपको सिग्नल, वो ऑस्मोरिसेप्टर नर्व जो जनरेट हो रही थी, अगर आपने उसको अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में 2-3 सेकेंड्स ले लिए तो इतने में आप ब्लैकआउट हो जाते हो। सो जब भी ऐसी कोई हम एक्टिविटी करते हैं, हम अपने आप को रिहाइड्रेट रखने के लिए साथ साथ पानी की बोतल रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जून में भी जिम करती हूँ। जून जब कितनी गर्मी होती है, सभी लोग करते हैं एक्चुअली, तो उस टाइम पर मैंने औरों को भी देखा है, जिम में भी हम ग्लूकोज साथ साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली स्वेट जो हो रहा, सिक्रीट हो रहा होता है, और ऑल्सो ब्लड वॉल्यूम भी हमारा रिड्यूस हो रहा होता है। सो इसीलिए अगेन, जैसे थर्स्ट हमारी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी नेसेसिटी है, इन द सेम वे थर्स्ट भी हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल मोटिव में आता है। अब बात करते हैं थर्ड, जिसको हम सेक्स कहते हैं। हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, 3 मैंने आपको फिजियोलॉजिकल मोटिव्स बताए थे। जो हमारा सेक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे हंगर और थर्स्ट से डिफरेंट है। रीजंस भी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि हमने इसको सर्वाइवल नीड में क्यों रखा है। बेसिकली सेक्स एक ऐसा हमारा मोटिव है या ऐसा हमारा ड्राइव है जो हमारे बॉडी बैलेंस को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको बेसिक सर्वाइवल नीड्स में रखते हैं। बट ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जिसकी अगर हमने ये मोटिव को सेटिस्फाई नहीं किया तो हम मर जाएंगे या हम विल डाई। सो बेसिकली हमारे मेंटल पीस को या हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए सेक्स इज रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी सेक्स की नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो एग्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत देखने को मिलते हैं। सो अब नाउ द पॉइंट इज कि सेक्स जो है एक मोटिव कैसे है। जनरली क्या होता है कि हमारे इसमें एक बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं सेक्स में। हमारा एड्रिनल ग्लैंड काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है, एंड गोनाड्स काम करते हैं। गोनाड्स जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है, गोनाड्स जैसे ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टस इन मेल। सो बेसिकली एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से हमें सेक्स ड्राइव आता है और हम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और दैट इज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एंड आपके बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, बट इट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी एज हंगर एंड थर्स्ट। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल मोटिव्स जिनको हमें पूरा करना पड़ता है, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बेसिक बॉडी इक्विलिब्रियम।
सो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं साइकोलॉजिकल मोटिव्स को कवर करूँगी। और स्टे ट्यून्ड गाइस, अगेन मैं बार बार बोलती हूँ, दिस चैनल इज़ फॉर यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई एम जस्ट अ हेल्पिंग हैंड, मैं अपनी नॉलेज आपको दे रही हूँ। यू जस्ट हैव टू शेयर द लिंक अमंग योर स्टूडेंट कम्युनिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेरे चैनल से बेनिफिट हो उसके। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।